जो शुभांगी एंटरप्राइजेस का अपन ने शुभांगी बैड डेब्ट्स नाम की कंपनी थी, वो पिछले साल मैन्युअल अकाउंटिंग की थी, उनने अकाउंटिंग मैन्युअली किया था और इस साल से टैली में अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट। अब अब आपकी बैलेंस शीट की एंट्री आपको पहले करनी है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले साल हमने जो अकाउंटिंग की, जो आपने शुभांगी एंटरप्राइज का केस स्टडी देखा था, वो मैन्युअली था, टैली में नहीं था, और तुम्हारी कंपनी ने इस साल टैली खरीदा है। अब हमें वही अकाउंटिंग एंट्रीज करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो हम यही बनाएंगे, इस बार देंगे शुभांगी अगला साल। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 21, A21। अगर वो कंपनी शाबूत रहती तो हम क्या करते थे? अब शाबूत यानी वैसी की वैसी, भूत नहीं शाबूत। क्या करते थे? हम गेटवे ऑफ टैली में 2 साल की अकाउंटिंग करते थे। गेटवे ऑफ टैली में जाके क्या दबाते थे? अल्टर F2 और देते थे 1/20 से लेके मार्च 22, 2 साल की अकाउंटिंग और एंट्री हम कंटिन्यू करते थे। इसके लिए अभी हमें कौन सा खोलना पड़ेगा? अप्रैल 21, अप्रैल 21, राइट। अब अप्रैल 21 में अपने को ओपनिंग बैलेंस डालने कैसे? शुभांगी का बैलेंस कितना था? कितना नुकसान हुआ था उसको? 7,000। तो कितना बैलेंस हो गया था उसका आखिरी में? साल के अंत में कितना बैलेंस हुआ था? पहले 2 लाख था, फिर वो लॉस हुआ, इसके बाद 1,93,000। 1,93,000, करेक्ट। तो इसके लिए मैं क्रिएट करूंगा लेजर, नाम दूंगा शुभांगी, कैपिटल अकाउंट, और उसका धंधे में अभी कितना पैसा है? 2 लाख, 1,93,000। अभी ठीक है, ओके। अब क्या क्या है? प्रोविजन है ना 8,000 की, हाँ, तो वो क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितने की है? वो किसके अंडर है? प्रोविजन में। कितने की थी? 8,000 की। वो एक्सेप्ट कर दिया मैंने गलती से, एक्सेप्ट कर दिया गलती से, तो क्या करूँ? अल्टर। अपन को अलग अलग खोलना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसके लिए लिखा ना मैंने, हाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना था? प्रोविजन 8,000, जो आने का था इससे, ब्लू डायमंड से। और एक प्रोविजन था, क्रिएट कर लेंगे वो, क्या है वो? सैलरी पेबल, ये भी प्रोविजन है। कितना? 5,000 है वो। अब इधर तुमको दिख रहा है? गिर गया। 2,06,000 है। अभी इसमें क्या क्या है? और अब ब्लू डायमंड का आना बाकी है ना 8,000, वो भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ क्या दिया? ब्लू डायमंड। तुम भी देखो ना, टैली आपकी जिंदगी कितनी आसान करता है। सब बैलेंसेस अपने आप आ जाते हैं, तुमको सोचना भी नहीं पड़ता है। अभी देख क्या हालत हो रही है। बोला था कंपनी मत उड़ा, सुना नहीं। ब्लू डायमंड अंडर डेटर, कितना? और कुछ है?
हाँ, बचा हुआ कैश ही है। कितना कैश बचा हुआ है? 1,98,000 वो दिख रहा है, देखो इधर बैलेंस। क्लियर है? तो हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कैश को अल्टर करना पड़ेगा क्योंकि कैश लेजर अपने आप बन जाता है। तो अल्टर लेजर कैश कितना? 1,98,222 हो गया। अब देखो बैलेंस शीट, ये है आपकी कंडीशन। शुभांगी ने ये साल चालू किया है 1,93,000 से, प्रोविजन 13,000 की है। एंटर दबा के देखिए तो पिछले महीने की सैलरी 5,000 देना बाकी है और ब्लू डायमंड वाला बोला है जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। और ये ब्लू डायमंड का बैलेंस है इधर 8,000। अब ब्लू डायमंड वाला 6,000 अपने को दे देता है। तो फिर गो टू, कब देता है वो? 3 अप्रैल। पहले सैलरी दे देंगे, फिर पहले सैलरी देंगे। चलो मैं बैलेंस शीट में रुकता हूँ, इधर एंट्री पास कर रहा हूँ। गो टू क्रिएट वाउचर, सैलरी के लिए पेमेंट F2 2 अप्रैल डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस। ये लेजर पहले से ही खुला ही होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 क्रेडिट कैश। अभी प्रोविजन रिवर्स करेंगे। अब मैं आपको ना एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो एक है कंपनी के हिसाब से वाउचर्स बनाना और दूसरा है केवल अकाउंटिंग करने के लिए। दोनों का मतलब मैं तुमको 2 मिनट में समझाऊंगा। मैंने सैलरी कब दी? 2 अप्रैल को। सैलरी का वाउचर बनेगा, जो आदमी पगार लेके जाएगा वो साइन करेगा, करेगा ना? तो इसका मतलब क्या है, मैं वाउचर के हिसाब से चल रहा हूँ। और अगर मुझे केवल अकाउंटिंग ही करना था तो जानते हो मैं क्या करता था? मैं ना ये डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस को किया है ना, इधर मैं सीधा प्रोविजन को कर डालता। नहीं पड़ा दिमाग में? मैंने 31 तारीख को सैलरी पेएबल को क्रेडिट दे दिया था। अब उठ के पेमेंट करूंगा सैलरी पेएबल को और उसको 0 करूंगा। ऐसे करने से दूसरी एंट्री पास करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्लियर हुआ? क्योंकि अपना ये करने से 10,000 का 5,000 का 10,000 हो रहा था, वो भी नहीं होगा और मेरा सैलरी पेएबल भी 0 हो जाएगा। तो 2 एंट्री में काम होता है। पर हम लोग वाउचर बनाते हैं, इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? सैलरी एक्सपेंसेस। पर मेरी प्रॉब्लम ये है, सैलरी एक्सपेंसेस कितना? 5,000 और कैश। अब बैलेंस शीट देखिए, अब सैलरी एक्सपेंसेस दे दिया पर प्रोविजन अभी भी 13,000 का दिखा है। उसको अपने को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस ये महीने में दिख गया है, दिख रहा है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, आपको समझेगा। पर ये तो एक्सपेंस ये साल का ही नहीं, पिछले साल का है। ये नहीं है, दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए वापस गो टू, सैलरी 2 तारीख को दी थी, उसी दिन आप पेमेंट कर लो, जर्नल एंट्री पास करो। करेक्ट है?
डेबिट दे दो सैलरी पेएबल को, सैलरी पेएबल 5000 था तो 5000 उड़ो 0 हो गया, एंड क्रेडिट दे दो सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 10,000 था, पिछले साल हो गया, फिनिश। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है? ब्लू डायमंड वाला आपको 6000 देता है। अब बैलेंस शीट में परिस्थिति देखते हैं क्या चल रही है। हमने डूबने की तैयारी बना के रखी थी 8000, और ब्लू डायमंड से कितना आने का था? 8000। ब्लू डायमंड ने कितना लिया? 6000, तो वो एंट्री पास कर ले। ब्लू डायमंड से पैसा आएगा 6000, कैश में आ जाएगा, कैश बैलेंस 6000 से बढ़ जाएगा। तो पहले गो टू क्रिएट वाउचर, F6, रिसिप्ट, क्रेडिट ब्लू डायमंड 6000। अब देख उससे 2000 अभी भी आना बाकी है, और डेबिट कैश हो गया। अब जाके देखे बैलेंस शीट की परिस्थिति फिर से, सन्डे डेटर से केवल 2000 आने का है, कैश में भी पैसा घुस गया, पर ये देख लफड़ा, प्रोविजन अभी भी 8000 है, तो प्रोविजन अभी उतारनी है, 2000 ही होनी है डूबने की तैयारी। इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री देंगे उसी दिन, करेंगे कि नहीं? तो होगा क्रिएट वाउचर, जर्नल एंट्री, डेबिट प्रोविजन, क्योंकि तब आपने क्रेडिट किया था कितने से? 6000। तो अभी भी डूबने की तैयारी 2000 वैसे ही है। क्रेडिट नया लेजर खोलना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स रिकवरी, COVRE, क्योंकि आपने बैड डेब्ट को डाला था एक्सपेंस में, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा आपका इनकम। करेक्ट? करेक्ट की नॉट करेक्ट? अब देखो परिस्थिति, ये 2000 इधर और ये 2000 इधर। अब ब्लू डायमंड बोलता है मैं मर गया, तुम्हारा 2000 नहीं दे पाऊंगा, तो ये डेबिट है, इसको 0 करना है, इसको क्रेडिट दे दो और इसको डेबिट दे दो। उड़ गया, प्रोविजन भी उड़ गया, ये भी मर गया। चलो गो टू, कब बोला? 3 तारीख को ही ना। तो क्रिएट वाउचर, जर्नल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2000 बचा था ना, वो 2000, और क्रेडिट किसको करो? ब्लू डायमंड को। ब्लू डायमंड का बैलेंस 0 हो गया। इस तरीके से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। शाबाश।